आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है? बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्या कारण है? बस उनके अच्छा लगती है, बस और कोई कारण नहीं। अच्छी लगती है जी मतलब ऐसा क्या है कि जो अच्छा लगता है उसमें? नहीं, सब काम करते हैं अपना, इसलिए बस। खासकर तो बीजेपी ही है, क्योंकि साफ सफाई का इतना ध्यान रखना, सड़कें वगैरह बनवाना, स्मार्ट सिटी हो गई उनकी वजह से, तो शायद बीजेपी ही जीतेगी। सबको गरीबों को साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सब सड़कें वड़कें सब बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, क्राइम ख़त्म है, जो गुंडागर्दी ख़त्म है। सबसे बड़ी बात तो यही है, धी बेटियों का किसी का कोई शोषण नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, पैर फैला के सोते हैं। मेरे हिसाब से तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं और 100% जीतेंगे भी। 100% जीतेंगे भी। ऐसी क्या खास बात है मतलब बीजेपी के उम्मीदवार में जो उनके जीतने की संभावना है? भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कैंडिडेट वो जीतना चाहिए जो काम करने वाला हो। लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर साहब को खड़ा कर दिया। वो डॉक्टरी करेंगे या राजनीति करेंगे? एक ही काम हो सकता है, राजनीति 24 घंटे की है, इसमें तो 1 मिनट का भी आराम है नहीं। अगर पब्लिक की सेवा करनी है और सेवा करेंगे तो डॉक्टरी बंद हो जाएगी, फिर आमदनी कहाँ से होगी? आमदनी नहीं होगी तो खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए ईमानदार आदमी, उस आदमी को राजनीति में लाना चाहिए जो हर तरह से संपन्न हो और पूरा टाइम राजनीति में दे सके। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। यूपी तक की टीम आज सहारनपुर के कंपनी बाग पहुंची है। कंपनी बाग एक ऐसी जगह है जहां पर हज़ारों की संख्या में शाम के टाइम लोग बाग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग घूमने के लिए आते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि इनका इस चुनाव में किसके प्रति रुझान है। जी आपका नाम? तौसीफ जी, एक चीज़ बताइए, जो आने वाला चुनाव है इसमें आप किसको वोट देंगे? सब अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को। क्या कारण है अखिलेश भैया को वोट देने का? बस भी युवाओं का ध्यान रखते हैं अच्छे से ध्यान रखते हैं जी। तो अखिलेश भैया को देंगे या जो यहाँ का कैंडिडेट है उसको देंगे? जैसे यहाँ के कैंडिडेट जो है वो हमारे पार्षद 54 सेक्टर से वह गुल्लू बली है, तो इसीलिए मतलब वोट समाजवादी पार्टी को। चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी कोई बात नहीं। जी आपका नाम? फरजाना जी, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? जी, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका वोट किसे जाएगा? मेरा वोट तो नहीं, जिसको जाएगा उसको बताइए। बस बीजेपी को ही जा सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उधर ज़्यादा बीजेपी की है ना सरकार, तो उधर ही देना पड़ेगा वोट। तो नहीं देना पड़ेगा या देंगे? मतलब ज़्यादातर वोट हम डालते ही नहीं, हम तो बाहर रहते हैं। अभी भी अगर इस समय वोट डालने के समय इधर में होए तो डालेगा नहीं, वोट डालने के समय। चलिए ठीक है। आप एक मिनट खड़े होइए। आपका नाम? नहीं कोई बात नहीं, आपका नाम? आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है? बस बीजेपी बीजेपी। क्या कारण है? बस उनके अच्छा लगती है, बस और कोई कारण नहीं। अच्छी लगती है जी मतलब ऐसा क्या है कि जो अच्छा लगता है उसमें? नहीं, सब काम करते हैं अपना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। जी आपका नाम? निशा जी, ये सहारनपुर में क्या लगता है कि मेयर प्रत्याशी जो हैं उनमें कौन सबसे बढ़िया है और क्यों बढ़िया है? खासकर तो बीजेपी ही है, क्योंकि साफ सफाई का इतना ध्यान रखना, सड़कें वगैरह बनवाना, स्मार्ट सिटी हो गई उनकी वजह से, तो शायद बीजेपी ही जीतेगी। मतलब आपका कहना है कि विकास कार्यों की तरफ बीजेपी का है, इसलिए आप बीजेपी को पसंद करते हैं। भाई साहब और बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? महेंद्र सिंह जी, इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी के लिए किसको आप वोट देना पसंद करेंगे? कमल को। क्या कारण है? कारण क्या, सबको गरीबों को साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सब सड़कें वड़कें सब बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, क्राइम ख़त्म है, जो गुंडागर्दी ख़त्म है। सबसे बड़ी बात तो यही है, धी बेटियों का किसी का कोई शोषण नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, पैर फैला के सोते हैं। जी। तो यहाँ पर अभी हमने जितने लोगों से बात की, इनका तो अधिकतर का रुझान जो है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, भाजपा की तरफ ही है। भाई साहब एक मिनट बात करें। बोलो। अभी जो आने वाले चुनाव हैं, इस चुनाव में आपको क्या लगता है मेयर पद के प्रत्याशी सहारनपुर में कौन ज़्यादा सुटेबल है? अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह। कारण? हमारा तो मोहल्ला ही सारा भाजपा ही होगा है, हम भी जवाब पे ही हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका वोट भाजपा को? मतलब भाजपा को? परिवार एक तरफा।
भाजपा को। उसके पीछे कोई खास कारण? खास कारण क्या, ऊपर से नीचे तक एक तार जुड़ी हुई है, हम दाएं बाएं भागेंगे तो भटक जाएंगे बस। इनका कहना है कि अगर दाएं बाएं भागेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि पूरा ये क्षेत्र जो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे सामने से कुछ और लोग घूमते हुए आ रहे हैं, ज़रा इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब एक सेकंड, आपका नाम? चंद्र पोपली। चंद्र पोपली जी, जो सहारनपुर में भी मेयर पद के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब कौन कैंडिडेट ज़्यादा बढ़िया है और क्यों है? भाई साहब मेरे हिसाब से तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं और 100% जीतेंगे भी। 100% जीतेंगे भी। ऐसी क्या खास बात है मतलब बीजेपी के उम्मीदवार में जो उनके जीतने की संभावना है? भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बीजेपी के जो हमारी सरकार है योगी जी की, और मेयर साहब हमारे अपने ही होंगे तो बढ़िया काम होगा, तरक्की होगी शहर की। चलिए, आपका नाम मैडम? निधि। निधि जी, आपको क्या लगता है कि कौन? हम इनके साथ ही हैं। इनके साथ ही हैं? हाँ जी। तो मतलब भाजपा को? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर अजय सिंह पहली पसंद है हम सबकी। अधिकतर लोगों की पसंद अभी तक जो देखने में मिला है वो डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा उम्मीदवार, भाजपा के मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार। इधर हमारे सामने कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, आइए इनसे बात करके देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। भाई साहब एक सेकंड। अभी जो हमारे यहाँ पर मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, जी जी, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी ज़्यादा बढ़िया है और किसको वोट देंगे? देखिए डॉक्टर साहब हैं अजय सिंह वगैरह, अच्छे डॉक्टर हैं कहना, और अपने समाज में उनकी इज्जत भी है कहना। वैसे तो ऐसे देनी चाहिए, जिनकी छवि अच्छी हो कहना उनको ही देना चाहिए वोट। और अच्छी छवि की वजह से। हाँ जी। और दूसरा भी है कि काम भी हो रहे हैं वजह से। और दूसरा ये है कि ठीक है इमरान को लोग पसंद करते हैं, लेकिन मोहम्मद भी और वैसे, लेकिन यह है कि उसकी छवि ये नहीं है कि आज इस दल पे आज इस दल में दल बदलता रहता है, उसे तो पैसा चाहिए। तो ऐसा आदमी चाहिए जो पैसे नहीं, जो समाज में काम हो सके कहना। आज शहर के अंदर काम, ऐसी बात नहीं, सब काम हो रहे हैं। नहीं कि कहने को तो कहते हैं कि इमरान भी बहुत लोगों के हेल्प करते हैं। नहीं क्या है, वो असल जो है ना, जो भूमिया इधर उधर वैसे जमीन उनके छोटे मोटे अपने काम करा दिए, उससे कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं, उसे इसे काम आपकी पसंद? अजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के। आपका नाम? लक्की ठाकुर। लक्की जी, आपको क्या लगता है मेयर पद के लिए सहारनपुर में मतलब कौन प्रत्याशी ज़्यादा? देखो जी, वैसे तो सभी है अपना वो नाम घोषित कर रहे हैं, पर अब आदमी अपने काम से, अपने नाम से नहीं, आदमी अपने काम से जाना जाता है। अजय कुमार जी हैं, एक मौका उन्हें भी देना चाहिए जी। वैसे सही है जी, देखो अजय कुमार जी अच्छा ही काम करवाएंगे। इससे पहले वो कौन थे जी मेयर चेयरमैन? संजीव वालिया जी थे, उन्होंने भी बहुत शहर में अच्छा काम करवाया है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्राइम ख़त्म कर दिया है। मैं नकुड़ में का हूँ रहने वाला, और बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग हैं, बात करते हैं। बाबू जी पहले आप बताइए, आपका नाम? नंदलाल मदान। नंदलाल मदान जी, आपको क्या लगता है कि सहारनपुर में मेयर पद के लिए कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए? कि कोई वैसे तो कैंडिडेट वो जीतना चाहिए जो काम करने वाला हो, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर साहब को खड़ा कर दिया। वो डॉक्टरी करेंगे या राजनीति करेंगे? एक ही काम हो सकता है, राजनीति 24 घंटे की है, इसमें तो 1 मिनट का भी आराम है नहीं। अगर पब्लिक की सेवा करनी है और सेवा करेंगे तो डॉक्टरी बंद हो जाएगी, फिर आमदनी कहाँ से होगी? आमदनी नहीं होगी तो खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए ईमानदार आदमी, उस आदमी को राजनीति में लाना चाहिए जो हर तरह से संपन्न हो और पूरा टाइम राजनीति में दे सके। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो मुख्य कैंडिडेट है उसमें से कि जो लग रहा है कि हाँ सेवा कर सकता है, जो टाइम दे सकता है? ऐसा ही जो कैंडिडेट आए हैं, सारे ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है। खदीजा बेगम आई हैं बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें तो काम करना नहीं है, काम तो इमरान करेंगे। इमरान काम करेंगे तो उनके नाम पे ही वोट मिलना है उन्हें, वो तो पारिवारिक छवि से आई हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर कैंडिडेट है, जिसे आज तक मीडिया वालों ने, डीएम साहब ने एक टेम्पो घुमाने की परमिशन नहीं दी है। ये अन्याय हो रहा है राजनीति में कि एक आदमी के लिए 50 गाड़ियाँ घूम रही हैं और एक आदमी को एक गाड़ी घुमाने की परमिशन नहीं दी जा रही, जिसे दबाया जा रहा है। लोकतंत्र नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो दबाया जा रहा है एक दूसरे को। कांग्रेस के कैंडिडेट को आपको लगता है कि कोई परमिशन नहीं दी जा रही, उसको जानबूझ के दबाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल जानबूझ के दबाया जा रहा है, क्योंकि वो हिंदू है और उसे मालूम है कि जो भी वोट कटने अजय सिंह के कटने हैं, इस कारण उसे बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, युवा है, एडवोकेट है,
हर तरह से संपन्न है, पैसे से भी संपन्न है, लेकिन उसे दबाया जा रहा है ताकि वो अजय सिंह के वोट ना ले जाए और अजय सिंह जीत जाएँ। इनका कहना है कि कांग्रेस कैंडिडेट को प्रशासन परमिशंस नहीं दे रही है। प्रशासन ने उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी तक परमिशन नहीं दी है। हमारे साथ में आपका शुभ नाम है भाई? मेरा नाम लाज कृष्ण गांधी है। जी, गांधी जी आप बताएं कि मतलब सहारनपुर में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कैंडिडेट बढ़िया है और क्यों है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह ही बेस्ट कैंडिडेट हैं। इनकी मैं पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूँ। इनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर पालिका परिषद के अंदर सभासद रह चुकी हैं और छोटी मोटी सभासद नहीं रही, सर्वश्रेष्ठ सभासद का उनको सम्मानित किया गया। इनके पिताजी श्री रमेश चंद जी वो रेलवे के अंदर अफसर थे और रेलवे की राजनीति करते थे। उन्होंने सहारनपुर की राजनीति नहीं की, उन्होंने प्रदेश की राजनीति की है। इनका छोटा भाई युवा मोर्चे में है, युवा मोर्चे में रहा है, युवा मोर्चे में काम किया है। और जहाँ तक अजय कुमार की बात है, जिस समय ये MBBS कर रहे थे, MBBS करते करते विद्यार्थी यूनियन में इन्होंने काम किया है। और जहाँ तक अभी भाई साहब ने कहा है कि ये डॉक्टरी करेंगे या ये मेरी करेंगे, उन्होंने अपने स्थान पर डॉक्टर नियुक्त ऑलरेडी कर दिए हैं, कल दिए हैं, और डॉक्टरी से पूर्णतः छुट्टी ले ली है। अब उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव काम करने का नहीं है और ईश्वर की कृपा से उनके सब बेटे बच्चे जो हैं सब काम, भाई वगैरह सब काम करते हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त सबसे सूटेबल कैंडिडेट सबसे सूटेबल की यही है। बाकी जो कैंडिडेट खड़े हैं बहुजन समाज, जिसके बारे में इमरान की अभी बात की थी, मैं आपको बता दूं 2006 में यही सज्जन दुर्भाग्य से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन चुने गए और पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने अपने गुंडों को बुलाकर हमारे अनेकों सभासदों को पेट में छुरे, चक्कू और गंडासों से वार किया। हमारी जो बहनें जो सभासद थी उनके कपड़े फाड़े। इसमें आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसमें हमने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब वो भी भाजपा में है। हाँ, एक आधा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पार्टी की तरफ से मुझे आदेश हुआ, मैं भूख हड़ताल पर घंटाघर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा, हम प्रदर्शन करते रहे, तब जाके ये हटा था। तो ये जिस परिवार जिस आदमी का ये हाल है, उसने अपनी समधन को, अपने बेटे की सास को, अपनी मतलब बाप के उसकी बेटी को खड़ा कर दिया है, ये कोई बात थोड़ा ही है। राजनीति है वैसा ही नहीं जानती वो राजनीति का क्या करेगी, वो करेगी क्या? नहीं तो राजनीति का एबेस है। तो आपने बताया जैसे अजय सिंह के परिवार तो जानता है, लेकिन अजय सिंह तो राजनीति में कभी नहीं रहे। नहीं, मैंने कहा ना विद्यार्थी जीवन में बहुत किया है, आपको बताया तो अभी थोड़ी देर में। विद्यार्थी जीवन का नेतागिरी अलग चीज होती है। आपकी जानकारी बताता हूँ, चाहे अरुण जेटली रहे हों, सुषमा स्वराज रही हो, बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, मैं खुद, हमने बाल्यकाल विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति प्रारंभ की थी। चलिए, बहुत अच्छा आपका कहना। अभी हमारे पास में आपका शुभ नाम है साहब? जसवीर सिंह बजाज। बजाज साहब, आप एक चीज़ बताइए कि सहारनपुर में जैसे अभी मेयर का चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट मतलब ज़्यादा बढ़िया है और क्यों है? देखो, बढ़िया में आप पूछो तो डॉक्टर अजय सिंह के अलावा शायद कोई डॉक्टर भी ना हो इससे बढ़िया। आम पब्लिक की तो बहुत दूर की बात है। आप बताओ उसका मुकाबला किससे है? इमरान से? नहीं, आप बताइए, आप समाज के आदमी हैं, वालों से है ना। आप बताइए उनका मुकाबला किससे नजर आ रहा है? नहीं, देखो आज की तारीख में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, बाकी तो सारे 1000-2000 वाले हैं क्या जी। और वही बसपा पार्टी है जिसका चेयरमैन इमरान मसूद था। इसने पालिका परिषद में इतना मारा था, जो परिषद थे नगर पालिका के, औरतों तक को मारा था इसने। तो आप क्या समझते हो, ये दोबारा इस लायक हैं कि इन्हें चेयरमैन बनाया जाए? इमरान मसूद जैसे कि इस वक्त बसपा ज्वाइन की है, तो बसपा का एक अपना वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है, तो नहीं लगता कि वोट के अलावा और कौन सा उसका बसपा का वोट बैंक? कोई बसपा का नहीं है। तो वो दावा कर रहे हैं कि हम 50-60 हज़ार वोट से ज़्यादा जीते। देखो, हर कैंडिडेट यही कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ, कोई कैंडिडेट ऐसा कहता है कि मैं नहीं जीता हुआ हूँ। अगर मैं भी खड़ा हो जाऊँ
चाहे मुझे 2000 सरदारों को भी ना मिले तो, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे पास 10,000 तो सरदारों का ही वोट है, मैं तो जीता हुआ हूँ, या नहीं कहूँगा? नहीं सही बात है। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और सामने कुछ लोग बैठे हैं इधर से, क्योंकि ये कंपनी बाग है। कंपनी बाग में शाम के टाइम बहुत चहल पहल रहती है और लोग बाग काफ़ी घूमने आते रहते हैं। भाई साहब एक सेकंड, सहारनपुर में मेयर का चुनाव होने जा रहा है जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन मेयर का चुनाव में सबसे सुटेबल कैंडिडेट कौन है और क्यों है? जय भाजपा, जय भाजपा। जय भाजपा। ये है जी, भाजपा का ही है, और वो बड़े पढ़े लिखे हैं। पहली बार कोई पढ़ा लिखा मेयर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ जो IAS ऑफिसर हैं उनके साथ उनकी तालमेल अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले तो जिस टाइप से लोग आते रहे सबको पता है, लेकिन पढ़ाई आज ऐसी चीज़ है कि वो हर दिक्कत को सॉल्व करती है। आप एजुकेशन डाल दो किसी भी व्यक्ति में, अपने आप उसमें चुस्ती और फुर्ती आ जाएगी। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है, वो मरीजों का इलाज करते हैं। हो सकता है राजनीति तो नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो राजनीति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मन किया और राजनीति में आ गए। ईश्वर उनकी रक्षा करे, हम तो ये कहते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है सहारनपुर जो हमारा बढ़िया हो जाए और लोग याद करें कि कोई पढ़ा लिखा ही आए। आगे से हो सकता है वोट ही पढ़े लिखे को दिया जाए या पढ़ा लिखा ही व्यक्ति खड़ा हो। ये भाजपा का कहना है कि पढ़ा लिखा ही आदमी चुनाव में लड़ना चाहिए, और डॉक्टर अजय सिंह जो कि खुद में एक काफ़ी लर्नेड आदमी हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने लोगों से बात की उसमें मैक्सिमम लोगों का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अजय सिंह की तरफ ही है। तो अब आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोगों का दावा है कि इमरान मसूद का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इमरान मसूद की पार्टी बसपा काफ़ी मजबूत है, तो मुख्य मुकाबला तो दोनों में ही रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में।